चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से गुजरा और जहां जहां इस तूफान ने दस्तक दी वहां वहां इसने तबाही के मंजर पीछे छोड़ दिए। आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ये तूफान महाराष्ट्र के अलीबाग में टकराया और वहां समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। तूफान के चलते महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी भारी तबाही देखी गई। तूफान तो चला गया लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया, जिसे उबरने में महाराष्ट्र के शहरों को लंबा समय लगेगा। अलीबाग में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से कई पेड़ जड़ों से उखड़ गए। सड़कों पर जहां तहां बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए और रास्तों पर गिरकर उन्हें अवरुद्ध कर दिया। उरण में हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि घरों के ऊपर लगे टीन शेड अपनी जगह से उखड़ गए और तेजी के साथ जमीन पर आ गिरे। रायगढ़ में तूफान की रफ्तार के आगे घरों के टीन शेड कागज के पत्तों की तरह उखड़ गए। सड़कों पर पेड़ों के गिरने का मंजर भयानक था। सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग अपनी जगह से उखड़ गए। तेज हवा और बारिश ने रायगढ़ में खूब तबाही मचाई। मुंबई में निसर्ग तूफान के आने से पहले ही तेज हवाएं चल रही थी और तूफान के मुंबई में आते ही भारी बारिश शुरू हो गई। जबरदस्त तेज हवाओं के चलते सड़कों पर पेड़ों का गिरना जारी था और रास्ते ब्लॉक हो गए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बेंगलोर से आया मालवाहक विमान रनवे पर फिसल गया और इसके बाद एयरपोर्ट को शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि शाम को 5 बजे के बाद जब तूफान मुंबई से गुजर गया तो शाम 6 बजे एयरपोर्ट को खोल दिया गया और विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई। हाँ वो अभी तक तो वो नहीं, वो झाड़ को कुछ नहीं होता है, गिरा तो भी नहीं। रत्नागिरी में एक छोटा जहाज समुद्र की तेज लहरों में फंस गया। उसका वीडियो सामने आया जिसमें नाविक कहते दिखे कि आधे जहाज में पानी भर गया है, हमारी मदद कीजिए। अब जब मुंबई और महाराष्ट्र से निसर्ग तूफान का खतरा टल गया है तो इसकी रफ्तार भी धीमी हो गई है और ये गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा, लेकिन इसके वहां तबाही मचाने की आशंका नहीं है। इसके अलावा दमन और दीव के नज़दीक से भी इस तूफान के गुजरने की आशंका थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार कम होने से ज़्यादा असर दिखाने की आशंका नहीं है।